आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया महासंग्राम में आपका स्वागत। आपके साथ मैं रचना बंसल। नेशनल हेराल्ड केस के भंवर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी बहुत बुरे फंसे हुए हैं। 2022 में राहुल गांधी से 5 दिन तक पूछताछ हुई थी, तो सोनिया गांधी से 3 दिन में 100 से ज्यादा सवाल पूछे गए थे। अब संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने से ठीक एक दिन पहले नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल पर नई एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर में आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। अब इस नई एफआईआर को कांग्रेस राजनीतिक बदले की कार्रवाई कह रही है, तो बीजेपी भ्रष्टाचार पर एक्शन। अब सवाल यह है कि इस नई एफआईआर से राहुल सोनिया की दिक्कतें कितनी बढ़ने वाली हैं, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड केस की मार, सोनिया और राहुल पर नई एफआईआर। बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। संसद का शीतकालीन सत्र होगा हंगामेदार। बिहार में चुनावी हार की मार से कांग्रेस अभी उभरी भी नहीं थी कि नेशनल हेराल्ड का केस का चिन्ह एक बार फिर से निकल आया और निशाने पर सोनिया और राहुल रहे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी पर आपराधिक साजिश रचने के आरोप में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने नई एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में राहुल और सोनिया के अलावा 6 और लोगों के साथ 3 कंपनियों को भी आरोपी बनाया गया है। नेशनल हेराल्ड केस में एफआईआर के मुताबिक आरोप है कि कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एजेएल को धोखाधड़ी से अपने कब्जे में लेने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश की गई। ये एफआईआर 3 अक्टूबर को ईडी की शिकायत पर दर्ज हुई। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की थी। शिकायत के मुताबिक 2010 में एजेएल के पास करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां थी। कोलकाता की डोटेक्स मर्चेंडाइज ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपए दिए, जिसके बाद यंग इंडियन ने कांग्रेस को 50 लाख चुकाकर एजेएल पर नियंत्रण हासिल कर लिया। यंग इंडियन में राहुल और सोनिया गांधी की 76% की हिस्सेदारी है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस जल्द ही एजेएल के शेयर धारकों को तलब कर सकती है, ताकि ये पता चले कि क्या इस ट्रांसफर से पहले कांग्रेस ने उनसे अनुमति ली थी। कांग्रेस ने आरोपों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है, तो बीजेपी भ्रष्टाचार पर प्रहार की बात कह रही है। नेशनल हेराल्ड की जितनी बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं जो सरकार के द्वारा जमीन पर बनाई गई हैं, जहां से सैकड़ों करोड़ किराया मिलता है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर, मुंबई में, लखनऊ में, भोपाल में, चंडीगढ़ में, पटना में, ये सभी जमीनें कांग्रेस सरकार ने दी थी। सरकारी जमीन सस्ते भाव पर, उस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन गई। लेकिन ये जो नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे। एफआईआर बिल्कुल फर्जी है और नेशनल हेराल्ड अखबार इसलिए स्थापित किया गया था कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाए। वो अखबार चल नहीं पा रहा था। भारतीय जनता पार्टी में तो 500-600 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लिया। कांग्रेस पार्टी मुश्किल से इस वर्ष तो अपना राष्ट्रीय कार्यालय बना पाई, अखबार नहीं चला पाई। ईमानदारी की इंतहा है। इतना भी मतलब है कि इतना कोई ईमानदारी बरत सकता है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले सोनिया और राहुल पर नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज होने से एक बात तो तय है कि संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरह से सोनिया और राहुल पर आपराधिक साजिश रचने का गंभीर आरोप है, क्या दोनों उससे बच पाएंगे या फिर जेल जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।